विगत दिनों से आप लोग रसायन विज्ञान में अम्ल, क्षार और लवण क्लेशों से संबंधित टॉपिकों की श्रृंखला में मीठा सोडा या बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ रहे थे और उन्हीं बिंदुओं में मैंने आप लोगों को बेकिंग सोडा का सामान्य नाम, रासायनिक नाम, अणुसूत्र, निर्माण विधि, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म पर चर्चा किया था। और आज की जो चर्चा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के रासायनिक गुणधर्म पर ही चर्चा है। तो रासायनिक गुणधर्म में हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की जिंक क्लोराइड से क्रिया, ZnCl2 से क्रिया देखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र NaHCO3 होता है। दो आयतन जुड़े हुए हैं और जिंक क्लोराइड के साथ इसकी क्रिया करा देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये क्या है, ये है आपका जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। अब देखेंगे कौन कौन सा उत्पाद बन रहा है, उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है। उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है ZnCO3। ZnCO3 क्या है, जिंक कार्बोनेट होता है। तो देखेंगे ये आपका जिंक कार्बोनेट है। साथ में नॉन भी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, नॉन, इसको NaCl कहा जाता है। तो दो आइटम बनता हुआ दिख रहा है। चलो बना दिया नॉन को। और ये आपका हो जाता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। साथ ही में पानी भी मुझे लग रहा है बनेगा, बनेगा जरूर बनेगा, काहे नहीं बनेगा। H2 वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग जल या वाटर कहते हैं, ठीक है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनने की भी प्रबल संभावना है। तो ये आपका हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखेंगे, आपको पता है कि कोई भी समीकरण सही तभी माना जाता है जब समीकरण में दाहिने और बाएं अर्थात तीर के दाहिनी ओर और बाईं ओर, तो तीर के दाहिनी ओर जो लिखा होता है वो उत्पाद होता है और तीर के जो बाईं ओर लिखा होता है वो अभिकारक होता है।
तो ये आपका अभिकारक है, और ये आपका तीर के बाईं ओर जो पक्ष लिखा है वो उत्पाद है, इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, और ये आपका बेटा रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट। अब अणुओं परमाणुओं की संख्याओं को दोनों पक्षों में बराबर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो 2 यानी अभिकारक में लगा हुआ था और 2 यानी आपको उत्पाद में मिल गया। हाइड्रोजन आपके 2 एकम 2 लगे, पूरे पद में 2 हाइड्रोजन सीधे मिल गए। कार्बन 2 एकम 2 लगा है पूरे पद में, तो कार्बन 1 और 1 2 उत्पाद में भी, प्रोडक्ट में भी मिल जाते हैं। अब रिएक्टेंट में ऑक्सीजन की संख्या 3 दूनी 6, यहां से गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब 6 ऑक्सीजन अगर मिल जाता है तो हमारा समीकरण संतुलित है। इधर 3 ऑक्सीजन इधर हो गया, 1 इधर, 4 और 2 6, ऑक्सीजन की भी संख्या बराबर हो जाती है। जिंक आपके फेवर में टोटल कितने लगे हैं? 1 जिंक लगा था अभिकारक में, 1 जिंक उत्पाद में भी हो गया। अब क्या बच रहा है? क्लोरीन आपके यहाँ पर अभिकारक पक्ष में 2 दिख रहे थे, तो 2 एकम 2 क्लोरीन है ना। तो अब दोनों पक्षों में इस प्रकार से अभिकारक और उत्पाद, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अणुओं और परमाणुओं की संख्याएं बराबर हो जाती हैं। अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया जब हम जिंक क्लोराइड के साथ कराते हैं तो उत्पाद में क्या क्या बनते हैं? जिंक कार्बोनेट बनता है, साधारण नॉन बनता है, पानी बनता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस प्रकार चल के संपूर्ण क्रिया संपन्न होती है।